राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चौदस का व्रत रखा जाता है। इसे अनंत चतुर्दशी, अनंत चौदस के नाम से जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हम जहाँ चौकी लगाएंगे उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर ले और गंगा जल छिड़क ले। उसके बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा ले। फिर भगवान विष्णु की वो फोटो या प्रतिमा ले जिसमें उनके पीछे शेष नाग हो। अगर शेष नाग नहीं है तो मिट्टी या आटे से आप शेष नाग बना सकते हैं और पूजा स्थान पर रख ले। इस पूजा में तिलों का विशेष महत्व होता है, तो आप काले या सफ़ेद तिल ले ले। उसके बाद उनसे अष्टदल कमल का निर्माण करें। अब हम दीप कलश की स्थापना करेंगे, तो उसके लिए आप तांबे, पीतल या मिट्टी का कलश ले लें और उस पर कलावा बांध ले। फिर रोली से उस पर स्वास्तिक बना ले। उसके बाद कलश में सबसे पहले गंगा जल, फिर शुद्ध जल डालकर उसे भर ले। उसके बाद उसके अंदर सुपारी, लौंग, इलायची, एक सिक्का, आप हल्दी की गांठ, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डालकर कलश को अष्टदल कमल पर रखें। अब आप आम या अशोक के पत्ते लेकर उन पर हल्दी और रोली से तिलक कर ले। उसके बाद उन्हें कलश पर रखें। उसके बाद आप या तो चावल या तिल से पूर्ण पात्र ले और उसे कलश के ऊपर रखें। फिर कलश के ऊपर एक दीपक रखें और उसे जला ले। ये हमने दीप कलश की स्थापना कर दी। अब हम तिलों का आसन देकर भगवान गणेश को विराजित करेंगे। आप भगवान गणेश की प्रतिमा या मूर्ति ले लें। अगर आपके पास नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश भगवान का निर्माण कर सकते हैं। अब हम हाथ में थोड़े से तिल, फूल और जल लेकर अपने व्रत का संकल्प लेंगे और भगवान का आवाहन करेंगे। उसके बाद पुष्प और तिल को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। अब हम एक लोटे में शुद्ध जल लेकर स्नान की भावना करवाते हुए सभी का स्नान करवा लेंगे। अब हम सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करेंगे, उनको तिलक लगाएंगे, फिर जनेऊ अर्पित करेंगे, फिर पुष्प अर्पित करेंगे, फिर हम भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भगवान विष्णु का और प्रतिमा में सभी देवी देवताओं का पूजन करेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु को चंदन से तिलक करेंगे, फिर हम सभी का रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद हम कलश का और दीप को भी तिलक कर देंगे। फिर हम थोड़ी सी हल्दी लगाकर विष्णु भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करेंगे। भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे, कलश को भी पुष्प अर्पित कर देंगे। फिर हम अनंत सूत्र रखेंगे। आप या तो घर पर बना सकते हैं या मार्केट से भी बना बनाया ला सकते हैं। उसको रखकर हम उसका भी पूजन करेंगे। अब हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। अब हम भगवान गणेश को ऋतु फल अर्पित करेंगे। उसके बाद माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। आप अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा अनुसार माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। उसके बाद हम भगवान विष्णु को भोग अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु के भोग में आप तुलसी पत्र अवश्य रखें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। उसके बाद आप तुलसी की मंजरी भगवान को जरूर समर्पित करें। फिर हम धूप जला देंगे।
अब हम एक लोटा शुद्ध जल लेंगे। उसके बाद अब हम हाथ में थोड़े से तिल, फूल और थोड़ा सा जल लेकर हम अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनेंगे। उसके बाद हम फूल और तिल को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और लोटे के जल को सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे। उसके बाद दक्षिणा समर्पित करेंगे। अब हम आरती करेंगे। आप कपूर से, दिए से आरती कर सकते हैं, कलश के दीप से आरती नहीं करनी है। तो अब हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़कर पूजा और व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने की और घर में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम हाथ में जल लेकर 3 बार घुमाकर जल वहीं अर्पित कर देंगे। आप चौकी अगले दिन उठाए, शाम के समय भी इसी तरह से आप अनंत चतुर्दशी की पूजा करें। अनंत चतुर्दशी का व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा। आप सभी को अनंत चतुर्दशी का अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से पूजा करके अनंत फल की प्राप्ति करें और अनंत का जो धागा है उसे पुरुष अपने सीधे हाथ में और महिलाएं अपने उल्टे हाथ में अनंत चतुर्दशी का धागा धारण करें। अनंत चतुर्दशी का धागा धारण करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।